कैसे खरीद सकते हो कम बजट के अंदर। पूरा नोटर वाला पार्ट, ये पूरा नोटर वाला पार्ट है, ठीक है। ये सारे जो पार्ट्स हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं रीपर बाइंडर को सटीकता के साथ में काम करने में। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपको पता है कि गेहूं का सीजन स्टार्ट हो चुका। आपके दिमाग में सवाल अभी भी बना हुआ है कि यार इस साल भी क्या पिछले साल की तरह ही हमें लेबर के पीछे भागना पड़ेगा, क्या इस साल भी हमें जो है कोई रोजगार कमाने के लिए सोचना पड़ेगा कि क्या करें। तो आपके लिए आज लेकर के आए हैं रीपर बाइंडर जो कि है IPL का। अब ये IPL का रीपर बाइंडर में अलग क्या है, किस तरीके से खास है। अगर आप भी रीपर बाइंडर खरीदने का विचार कर रहे हैं लेकिन दिमाग में सवाल बहुत सारे बन जाते हैं कि यार रीपर बाइंडर में मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा आता है, इस वजह से कतरा जाते हो, कटाई ऊंची करता है, तो आपके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे दिमाग से जो भी सवाल सुझाव हैं वो दूर हो जाएंगे और आपका मन करेगा कि हाँ यार हम भी रीपर बाइंडर लेकर के अच्छा खासा पैसा कमा लें। अब आपके दिमाग में एक और सवाल होगा कि यार रीपर बाइंडर खरीदने के लिए तो बजट बहुत सारा लगाना पड़ता है, हमारे पास में तो इतना सारा बजट एक साथ है नहीं, हम फसल काटने के बाद तो लगा सकते हैं लेकिन पहले संभव नहीं है। तो उसका भी विकल्प आपको IPL के अंदर मिलने वाला है, बशर्ते वीडियो को आप लास्ट तक देख लेना। ये जानने की कोशिश करेंगे कैसे खरीद सकते हो कम बजट के अंदर, क्या खास है इसके अंदर और कौन कौन सी फसलों की गेहूं के अलावा ये कटाई बधाई कर सकता है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में जानने समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले कंपनी की तरफ से सर हमारे साथ जुड़ेंगे, इनके साथ परिचय कराता हूँ, इन्हीं से जानते हैं किस तरीके से ये रीपर बाइंडर आपके जीवन में वैल्यू ऐड करेगा। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या हाल चाल है सर? बहुत बढ़िया। आप बताएं। एक छोटा सा परिचय दर्शक भाइयों को करा दो। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार जी। मेरा नाम मोहित कुमार है, हमारा ब्रांड नेम है IPL, हमारी कंपनी है बरेली में, परसा खेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, रोड नंबर 1, यूपी में। सर नो डाउट पिछले सीजन के अंदर भी दर्शक भाइयों को मैंने बहुत सारे वीडियोस दिखाए थे, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन वीडियोस भी हमने लिए थे। दर्शक भाइयों ने बहुत शानदार बताया अपने रीपर बाइंडर को, लेकिन 26 के अंदर जैसे हम 2026 के अंदर चल रहे हैं, हर चीज़ में अपडेट हुए हैं, तो अपने रीपर बाइंडर के अंदर क्या अपडेट हुआ है इसी से शुरुआत करेंगे आज के वीडियो का। है कि पिछले साल हमारी जो जितनी सारी मशीन चली थी उनमें जो ड्रॉबैक थे, जो छोटी छोटी कमियां थी, हमको लगता था कि ये हमको और सही करना चाहिए जी। तो कुछ चीज़ों पर हमने बहुत सारा काम किया है जी। तो उन्हीं में हमने ये वाला बाइंडर बनाया है जी, जिसमें अभी ये बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं होगी इसके अंदर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की तरफ से ये रीपर बाइंडर 100% है। हाँ, परफेक्ट है ये सर जी। अब सर शुरुआत करें इसकी, कहाँ कहाँ चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में पिछली थोड़ा बार हम लोग इसका बैग लगा रहे थे, पटाखे के अंदर क्लिप लगे होते वो चलते थे जी। तो उनकी प्रॉब्लम से ये थी कि जब भी वो आपको गीला होता था, जैसे गेहूं गीले में काट रहे हैं, शाम जी। को ओस पड़ने लगी जी। तो वो स्लिपिंग करना शुरू कर देता था जी। या फिर ज़्यादा उसके अंदर आ गया मेटल तब वो स्लिप करता था जी। तो उसके लिए क्या हुआ, फिर यहाँ पे मशीन में भर जाता था। जी। फिर क्या हुआ कि बहुत सारे किसान भाई प्रॉब्लम्स होती थी कि चैन ये स्लिप हो गया, बार बार स्लिप कर रहा था जी। हमने इसको चैन लगा दिया इसके अंदर, बेल्ट सिस्टम खत्म करके आपने इसके अंदर लगा दिया, चैन इंप्लीमेंट कर दिया है। अभी क्या है, ये स्लिप होने वाली कंडीशन वो इसके साथ नहीं रहेगी जी। आप थोड़ा सा हरा भी काटेंगे तब भी चलेगा, जैसा भी काटेंगे वो चलेगा, स्लिप का कोई सिस्टम नहीं है। यानी कि जैसा दर्शक भाई कहते हैं कि सीजन छोटा है, छोटे सीजन में हमें तो जी सुबह जल्दी काम करना है, शाम को लेट तक काम करना है, तो वो समस्या इसके साथ में नहीं होगी। इसके साथ खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, उतना नहीं, सुबह ही काम करना स्टार्ट कर दें, शाम को तक करें आराम से। ब्लेड की बात कर लें सर, ब्लेड भी एक अहम भूमिका निभाते हैं रीपर बाइंडर के अंदर या रीपर के अंदर, तो ब्लेड की क्वालिटी के बारे में आप बताइए। और दूसरा एक और आप चीज़ मुझे बताइए कि जैसे मैंने बहुत सारे रीपर बाइंडर के अंदर ये देखा है कि फसल का गुच्छा सा लगाते हैं, फसल थोड़ी सी नरम हो तो ब्लेड काट नहीं पाते, क्यों होता है ऐसा, और अपने रीपर बाइंडर में क्या वो समस्या आएगी? सर इसमें वो समस्या नहीं आएगी जी। वो क्या है, ये जो फिंगर है आप इसमें देख रहे हैं, ये डबल ब्लेड लगा हुआ है जी। ठीक है, ये जो डबल ब्लेड है जी। ये इसके जो कटाई है उसको शार्प कर देगा ये जी। कुछ भी गुज्जा नहीं बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा, जैसा आप काटेंगे फर्स्ट क्लास काटता जाएगा, साफ सुथरा काटेगा ये, कैंची की तरह काटेगा। कैंची की तरह काटे, डबल ब्लेड हो गया इसके अंदर जी। यानी कि गुज्जे वाली समस्या वो खत्म हो गई, खत्म है। अब किसानों के दिमाग में एक सवाल और रहता है सर, रीपर हो या रीपर बाइंडर हो, कि यार हम रीपर बाइंडर से तो फसल की कटाई कर लें और बाकी किसानों की भी कर दें, लेकिन दिमाग में समस्या ये है कि यार वो फसल ऊंची काटता है, तो ये रीपर बाइंडर अपना ये बताइए कि कितने ऊपर से कटाई करता है? 1 इंच ऊपर से काटेगा ये, जैसे लेबर काटेगी वैसा काटेगा? हाँ लगभग वैसा है, लेबर तो हाथ से थोड़े ज्यादा नीचे काट सकती है जी। लेकिन एवरेज में इतना ऊंचा काटेगा, 1 इंच के आसपास काटेगा। भूसे का वेस्टेज नहीं होगा? भूसे का बहुत वेस्टेज नहीं होगा। बिल्कुल। अब सर बात कर लें इसके अंदर दिए गए स्टार की क्वालिटी के बारे में आप बताइए कि स्टार की क्वालिटी क्या है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाता है। नायलॉन का स्टार है जी, और ये टूटेगा नहीं जी। आपने देखा वो बहुत सारे स्टार होते चटक जाते थे, बीच में काम करते टाइम चटक जाते थे, ये नहीं चटकेगा सर जी, ना ये घिसेगा जी।
ये बिना ब्रेक डाउन के चलेगा, ये ऐसे चलता रहेगा इसका। बिल्कुल। तो सर ये तो हो गया इसका रीपर वाला पार्ट जिसकी हमने बात की, ये कटाई करने का काम करेगा, लेकिन रीपर को रीपर बाइंडर बनाने का काम करता है ये नोटर वाला पार्ट। इसके बारे में आप समझाओ कि इसके अंदर एक्यूरेसी कितना ज्यादा मैटर करती है। सारा काम तो एक्यूरेसी का ही है, अगर एक्यूरेसी नहीं होगी तो ये बाइंड नहीं करेगा, बांधेगा नहीं। बिल्कुल। आपको मैं इसके पार्ट्स दिखा देता हूँ एक्चुअली होता क्या है इसके अंदर। यानी कि इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो आपने सारा यहीं पर रखा हुआ है। जी सर, ये बेसिकली गांठ बांधने का सिस्टम इस पार्ट का है, ये नोटर है जी, जिसको ये हम लोग कहते हैं पूरा कि नोटर वाला पार्ट, ये पूरा नोटर वाला पार्ट है, ठीक है। ये धागा लेके चलता है जी, ठीक है, ये धागा बांधता है। तो ये पूरी असेंबली नोटिंग की है जी। अगर ये प्रॉपर असेंबली की गई है, प्रॉपर इसमें अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगा है, आपको पता है कि क्या असेंबली कैसे होती है, इसके एक पार्ट हम सारा अलग अलग असेंबल करते हैं। जी। जैसे ये इसके नोटर की बॉडी है, जी, ठीक है, ये बॉडी है इसकी, ये इससे होता है, ये लगता है, फिर इसके अंदर ये इसके बेवल गियर्स हैं जी। जो इसके अंदर लगते हैं सारे। तो इसकी क्वालिटी को डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि आपको गियर आपने लगा दिया, गियर थोड़े दिन में घिस गया जी, फिर ये गांठ नहीं बांधेगा। जी। तो ऐसा हो कि इसके अंदर कुछ भी घिसे ना, जैसे ये गियर है, इसके ऊपर ये बाइंडर कौन चलता है, जी, ये जो बाइंडर कौन है, ये सरफेस इस पर लग के चलता है, जी, ठीक है। यहाँ जब गियर में आएगा तब ये घूमेगा, ठीक है। अगर ये सरफेस ही घिस जाएगा फिर भी गांठ नहीं बांधेगा। बिल्कुल। तो ये यानी कि इसके अंदर पिन पॉइंट एक्यूरेसी होनी जरूरी पिन है। पॉइंट एक्यूरेसी होनी चाहिए और प्रॉपर ये असेंबली की गई हो, फिर ये चलेगा। बिल्कुल। दोस्तों इसके अंदर सर आपको बता नहीं रहे, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर ये देखो आप, ये भी कमला एग्रो इंडस्ट्री के अंदर बना हुआ पार्ट्स है। इस चीज़ से निकल के कहीं ना कहीं जो एक्यूरेसी है वो आती है कि कंपनी अपने हिसाब से सारे पार्ट जो है वो डिज़ाइन करती है, जिससे कि वो जिस काम के लिए बनाए गए हैं उस काम को सटीकता के साथ में कर पाए। अब सर मैं इसके अंदर देख रहा हूँ एक ये छोटा सा पार्ट ये भी रखा हुआ है, ये सर इसका काम ब्लेड क्या होता है, ये सर ब्लेड है हाई टेंसिल स्टील का जी। ये ब्लेड आपको जो धागा चलता है उस धागा को काटने का काम करता है। आप जी। इस मशीन में देखें ये लगा हुआ है जी, ये वही ब्लेड है जी। यानी कि सारा ये हमने डिसअसेंबल कर रखा है। डिसअसेंबल कर, ये पूरा कंप्लीट नोटर वाला ये पार्ट कंप्लीट पार्ट है। दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये कंपनी के अंदर बन रहा है। ये मैं आपको बता दूं अंदर की बात है, लगभग 90% कंपनियां दावा करती हैं कि हम अपने अंदर बनाते हैं, लेकिन नोटर पूरा ये असेंबल ही खरीदा जाता है और अपने रीपर बाइंडर के अंदर लगा दिया जाता है। लेकिन आईपीएल की खासियत क्या है कि नोटर वाले सारे पार्ट्स भी अपने खुद इन हाउस प्रोडक्शन है और उसको भी असेंबल यहीं पर किया जाता है। अब सर बात कर लें, और भी यहाँ काफ़ी सारे पार्ट्स रखे हुए हैं, ये इसको पीछे का कारण क्या है? ये इसका टाइमिंग गियर है, बाकी जी। और गियर हैं, ये आपके ब्लेड हैं, ये जी। छोटे छोटे पार्ट हैं जो इसके अंदर लगे हुए हैं। जी। तो हमारे किसान भाई ये देख सके कि हम वास्तव में इसको बनाते हैं। जी। कुछ ऐसा तो नहीं कि हमने लाया, जैसे अभी आपने बताया कि आप परचेज करके लाए बाहर से फिर लगा दिया, बिल्कुल। तो वो हमारा उस टाइप का सिस्टम है नहीं सर। बिल्कुल। ये सर मैं देख रहा हूँ कि ये मैं अगर गलत नहीं हूँ तो गेयर बॉक्स की ये body गियर है। बॉक्स की बॉडी है सर जी। इसके बारे में बताइए, गियर बॉक्स की क्वालिटी इसी से निकल के आती है, इसकी सर, क्वालिटी basically आपने क्या क्या है, दी है? जैसे बाकी कंपनी जो बनाती है तो वो क्या करती है, गियर बॉक्स को बाहर से परचेज कर लेती हैं। जी। इसके अंदर ग्रेसिंग हुआ है, इसके अंदर रॉड कैसी डाली गई है, आपको बैरिंग कौन सी क्वालिटी का डाला हुआ है, गियर्स कौन सा डाला गया है, जी। तो वो चलता नहीं सर। हम लोग जो भी करते हैं तो हम लोग उसको प्रॉपर खुद असेंबल करेंगे, जी, ARB का बैरिंग डालेंगे, सारा कुछ प्रॉपर सील करके प्रॉपर इसकी ग्रेसिंग करके फिर इसको देते हैं हम लोग। जी। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो casting रिपर भी हमारा बनाने अपना का ही काम है ये करता है, ये कास्टिंग भी आपका खुद का है? खुद का ही सर। बिल्कुल। जैसे ये पार्ट हैं इसके, ये सारे कास्टिंग के पार्ट हैं, जी। ये सारे हम खुद बनाते हैं। ये इसके बैंड के पार्ट हैं, आप देखेंगे इस पे भी IPL लिखा हुआ है, जी, सीरियल नंबर भी मैं देख पा रहा हूँ कि आपने डलवाया हुआ है यहाँ। पार्ट नंबर इसमें डाला हुआ है। जी, ये भी नोटर के अंदर के लगने ये वाले नोटर part का पार्ट है। जी। तो ये सारी चीजें हम लोग खुद ही बनाते हैं सर, कुछ ऐसा नहीं है हमको कहीं से लेना पड़ रहा है। जी। तो जब हम सारी चीजें खुद बनाए, खुद क्वालिटी तो फिर मेंटेन होगी। है। बिल्कुल। दोस्तों ये देख लो आप, ये स्टार भी कंपनी के अंदर ही बनता है, ये भी IPL का खुद का है। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये सारे जो पार्ट्स हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं रीपर बाइंडर को सटीकता के साथ में काम करने में, और दूसरा बिना किसी ब्रेक डाउन के काम करने में। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, इस चीज़ को भी आप दिमाग में रखना। अब बात कर लूँ सर, यहाँ पर आपने ये क्रॉस भी रखे हुए हैं PTO के, इसकी क्वालिटी के बारे में भी आप थोड़ा सा बताओ। सर ये भी हम खुद असेंबल करते हैं, ये जी। पार्ट हम अलग लेते हैं, ये इसके अंदर का ब्लॉक अलग लेते हैं, ये हम लोग अलग लेते हैं इसके यू, तो ये सारा हम खुद असेंबल करते हैं इसका। बिल्कुल। अब सर ये तो हो गए पार्ट्स, रीपर बाइंडर के ऊपर फिर से आ जाते हैं हम। अब बात सर कर लें इसके काम की, तो घंटा भर में कितना काम इसके साथ में किया जा सकता है? लगभग सर 1 घंटे में 1 एकड़ काटेगा सर। 1 एकड़ काटेगा। अब सर एक और समस्या आती है किसान को, किसान कहता है कि यार हम रीपर बाइंडर को चला रहे हैं, काम नहीं कर पा रहा, तेजी के साथ में काम नहीं कर पा रहा। तो आप थोड़ा सा ये भी दर्शक भाइयों को बताओ कि इसके अंदर क्या चीज़ें ख्याल रखने वाली होती हैं, किस चीज़ का किसान को ख्याल रखे
ताकि वो सटीकता के साथ में काम करे। सर ये ना, ये है रीपर बाइंडर, ये काट भी रहा है, बांध भी रहा है, तो इसको जी। तेजी से नहीं चला सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं कि इसको स्पीड से आप चलाएंगे तो ये चलेगा, फिर ज़्यादा आप ज़्यादा काम कर पाओ। इसका एक एवरेज स्पीड है 10-12 RPM पे, इसको सुकून से चलाना है। ये सिलाई मशीन जैसा चलता है, धीमे धीमे चलाते रहोगे, काटते रहोगे। बहुत जल्दबाजी करोगे तो कहीं ना कहीं इसमें ब्रेक डाउन होगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगी हैं, काटना भी है, बांधना भी है, तो उसकी टाइमिंग भी है जी। तो वही है कि आपको अगर सुकून से चलाना है तो वो टाइमिंग डिस्टर्ब हाँ, होगी वो और ये काम करना बंद पार्ट करेगा। ब्रेक डाउन होगा जी। आप सुकून से चलाइए, बिंदास होकर दिन भर चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है मशीन में। अब सर आपने ये कहा जैसे कि लोड का कोई फालतू काम होता नहीं इसके ऊपर, मैं मान लूं कि कितने HP का ट्रैक्टर इसको चला सकता है? सर कोई भी 29 हॉर्स पावर से बड़ा ट्रैक्टर हो वो चलाएगा इसको, इसमें कुछ लोड है नहीं सर जी। सिंपल सा PTO 10-12 RPM पे PTO चलता है, बस चलता रहता है, धीमे धीमे ट्रैक्टर चलता है, काटता आसानी रहता से है, चलाएगा। चलता रहता है। अब बात कर लें सर रीपर बाइंडर को फिटिंग करने की। दर्शक भाई जो नौजवान हैं वो तो कर लेंगे प्रयास कि वो पीछे लगवा लें, पीछे देख करके चला लें, लेकिन जो थोड़े से बुजुर्ग हैं वो चाहते हैं कि यार सिरदर्दी ना हो, रीपर बाइंडर ट्रैक्टर के आगे लग जाए और हम आसानी से उसको चला लें। तो अपना रीपर बाइंडर क्या दोनों तरफ लग जाता है? सर फ्रंट बाइंडर भी है, बैक बाइंडर भी है जी। अगर किसी को बैक खरीदना है तो बैक परचेज कर सकते हैं, किसी को अगर फ्रंट खरीदना है फ्रंट परचेज कर सकते हैं। जी। अब एक और सवाल है मेरा आपसे, जैसे दर्शक भाइयों ने मान लो कि अब रीपर बाइंडर आपसे खरीद लिया, अब तो उसने खरीद लिया पीछे वाला, अगर उसको कल को मन होता है कि यार पीछे वाले में मुझे सिरदर्दी हो रही है, मुझे तो ट्रैक्टर के आगे फिटिंग करना है, हो जाता है? हाँ वो हो जाता है सर, उसको हमें गियर बॉक्स और लगाना होता है फिटिंग के साथ, फिर वो उसके चक्कर मैच करके हो जाता है। वो सारी असेंबली अपने पास मिल हाँ, जाती वो है? मिल जाएगा सर। बिल्कुल। अब सर बात कर लें रीपर बाइंडर के ऊपर सब्सिडी के बारे में। दर्शक भाई चाहते हैं 4 पैसे भी उसके बचें, तो क्या सब्सिडी भी इसके ऊपर मिल जाती है? सर सब्सिडी पास है, सब्सिडी मिलती है, बहुत सारे किसान भाइयों को हम लोग दिलाते हैं सब्सिडी। बहुत सारे हमारे डीलर चैनल पार्टनर जो हैं जी। वो लोग दिलाते हैं, तो गवर्नमेंट से सब्सिडी इस पे आती है सर। बिल्कुल। 80,000 से लेके 1.25 लाख तक सब्सिडी आती है अलग अलग योजनाओं में। तो जो जी। सब्सिडी आप टोकन निकालिए, अब तो यूपी में तो बहुत अच्छा है, टोकन निकालिए, अपनी सब्सिडी लीजिए। बिल्कुल। अब सर बात कर लें इसके साथ में कटाई बंधाई की। गेहूं के लिए स्पेशल बना हुआ है, गेहूं की तो कटाई बंधाई विदाउट ब्रेकेज करने वाला है। अब बात कर लें और फसलों की, तो क्या इसके साथ में और फसलों की भी कटाई बंधाई की जा सकती है? सर जो जितनी सारी फसल गेहूं की हाइट की हैं लगभग, वो जी। सारी फसल ये काट सकता है। जी। हाँ, यानी कि हाइट लगभग सेम सी हो तो ये काट के बांध सकता है, बांध सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत मल्टी क्रॉप कह सकते हैं? हाँ मल्टी क्रॉप बहुत सारी फसल काटता ही है सर ये। जी। अब सर बात कर लें जिन दर्शक भाइयों को मैंने शुरुआत में कहा था कि अगर आपका बजट भी नहीं है पूरा पैसा एक साथ इन्वेस्ट करने का, तब भी आप IPL का रीपर बाइंडर लेके सीजन में काम करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो और आसानी से बाकी पैसा भी दे सकते हो। वो कैसे पॉसिबल होगा? सर हमारे IPL पे सर फाइनेंस अवेलेबल है जी। आप TVS से फाइनेंस ले सकते हो, इफको किसान से फाइनेंस ले सकते हो। जी। 1-2 लोग और भी है, वो भी फाइनेंस कंपनियां करती हैं, तो आप फाइनेंस करा सकते हो। किसी किसान भाई के पास मान लो 1 लाख रुपए हैं, 50,000 हैं, 80,000 हैं, जी। तो वो फाइनेंस करा सकता है सर। ये सर पैन इंडिया रहता है अपना? ये कहाँ जहाँ जैसे TVS के जिस स्टेट में वो लोग वर्किंग कर रहे हैं वहाँ मिलता ही है सर, आसानी से मिल जाता आराम है। से मिलेगा। अब सर बात कर लें इसको खरीदने के तरीके की। दर्शक भाई खरीदने का विचार कर रहे हैं, कहाँ उनको आना पड़ेगा? और जो दर्शक भाई अगर आपसे दूर बैठे हैं, 1500 किलोमीटर दूर हैं, वो घर बैठे खरीदना चाहते हैं, कैसे खरीद पाएंगे? सर हमने कुछ नंबर्स आपको डिस्प्ले पे दिए हुए हैं, उस नंबर पे कॉल करिए, जहाँ से वो बात कर रहे हैं वहाँ पता किया जाएगा कि वहाँ पे डीलर हैं। डीलर होंगे तो वो डिटेल उनको डीलर की दे दी जाएगी, जी। डीलर को मिलने वहाँ पे जाकर मशीन देख लें, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। जी। बाई चांस अगर उस डिस्ट्रिक्ट में डीलर नहीं है तो नियर बाई डीलर से परचेज कर सकते हैं। जी। अगर उनको सीधा कंपनी से लेना है तो वो सीधा कंपनी से भी ले सकते हैं, उनकी चॉइस है। हाँ उनकी चॉइस है। अब सर एक और सवाल मेरा आपसे है, मैं बीच में आपसे पूछना भूल गया था कि जैसे डाउन पेमेंट की हमने बात की, तो कितने % का जो फाइनेंस है इसके ऊपर हो जाता तो है? जनरली 50% वैल्यू का फाइनेंस करते हैं ये लोग। जी। 50 किसी को 70% भी करते हैं, लेकिन मिनिमम 50% करते ही हैं। जी। तो 50% के हिसाब से कर सकते हैं। अगर एक सवाल यानी कि वो होगा सिविल तो- स्कोर के ऊपर हाँ, डिपेंड वो करेगा। आपके अगर सिविल सिविल स्कोर अच्छा है तो और कम भी पैसे जमा करके भी ले सकते वही हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों ने ये जाना कि IPL का रीपर बाइंडर क्यों खास है, किस तरीके से अलग है, लेकिन अभी भी दिमाग में एक सवाल और बन रहा है कि कंपनी सर्विस किस तरीके से देगी रीपर बाइंडर को जब हम चलाएंगे, सीजन होता है छोटा, ब्रेकडाउन आ गया तो उसके लिए क्या सपोर्ट है? सर आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या सपोर्ट दर्शक भाइयों को मिलती है? सर हम वाले कोई भी किसान भाई को अगर मशीन लेने के बाद कोई भी ब्रेकडाउन होते नहीं चलती है तो कंपनी के कॉल नंबर्स रहते हैं, आप उसको कॉल करिए, हम उनको ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं। जी। बाई चांस कुछ ऐसा होता है कि कंपनी की ज़रूरत है, इंजन ज़रूरत है, तो हम वो भी प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन हमारी कोशिश पहले यही है कि हम अपने किसान भाई को हम सिखा सकें एक्चुअल में होता क्या क्या मशीन में क्या क्या है, किस वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो सीख सके, वो खुद कर सके। बिल्कुल।
अब सर मैं कलर की भी बात आपसे कर ही लेता हूँ। दर्शक भाई कुछ ये चाहते हैं कि ट्रैक्टर के साथ में कलर मैच हो जाए, कितने कलर ऑप्शन अपने पास मिल जाते सर हैं? हमारा भी ब्लू है, एक डार्क ब्लू है, जी। ये डीप ऑरेंज है। जी। लेकिन होता क्या है कि अभी आप बोलेंगे तब तुम ट्रैक्टर के साथ कलर दे पाएंगे। जी। लेकिन जनरली 2-3 कलर रेगुलर होते हैं तो वही कलर मिल पाते हैं। बिल्कुल। कोई पहले यानी कि बुक कराए थे 1 सप्ताह पहले, अगर तो मान लें उसको- कि अब जैसे बुक करा लेते हैं दर्शक भाई, सीजन स्टार्ट होने में थोड़ी सी देरी है, तो आप कलर ऑप्शन भी मल्टीपल दे सकते वो हैं। मिल जाएगा सर। बिल्कुल। तो दोस्तों अगर आप भी सोच रहे थे कि इस सीजन में अच्छा खासा रोजगार, अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया जाए, तो आईपीएल आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे बात कर लें इसकी असेंबलिंग की, चाहे बात कर लें सब्सिडी की, चाहे बात कर लें बजट की, बजट नहीं है तब भी आप इसको खरीद पाओगे, चाहे बात कर लें कम से कम एचपी के ट्रैक्टर के ऊपर इसको चलाने की, तो सारे ऑप्शन आपको आईपीएल के अंदर मिल जाते हैं, क्योंकि आईपीएल अपना रिप्रोवाइडर 100% इन हाउस प्रोडक्शन के साथ में देता है। कैसी लगी वीडियो? आप लोगों ने लाइव काम भी देख लिया है, राय साझा जरूर कर सकते हैं। अब भी कोई सुझाव सवाल है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। खरीदने का विचार कर रहे हैं, डिस्प्ले में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, कंपनी का पूरा एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंपनी विजिट करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं, घर बैठे खरीदना चाहते हैं दिए गए नंबर पर संपर्क करके वो भी आप खरीद सकते हैं। कैसी लगी वीडियो? राय साझा करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो को लेकर। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।